न्यूज़ इनसाइट में एक मरतबा फिर खुशामदीद और हमारे आज के खासुल खास मेहमान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इनसे हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, जो जरासीम हैं हिंदू इंतहा पसंदी के, आरएसएस के, वो तो प्री पार्टीशन डेज से हैं। और अच्छा, दूसरी जो आपने फरमाया कि ये जो एक वो है कि जी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो जो हम बड़े सग़ीर कहते हैं, तो कभी भी मोनोलिथ तो नहीं था। जब कोई मरकज़ में मजबूत होता था तो हिंदुस्तान पे को आधे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया या पूरे पे कर लिया, अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा किया। तो एज अ मोनोलिथ तो वो स्टेट कभी नहीं रहा वहाँ पे, मतलब एज अ मोनोलिथ के एक नेशन स्टेट का तस्वुर भी अंग्रेज़ का ही दिया हुआ है ना, वरना पहले तो नहीं हुआ करता था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी मुस्लिम राजा, मुस्लिम बादशाह और हिंदू राजा बहुत सारे होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होती थी, 500 से ज़्यादा थी जब ब्रिटिशर्स गए। तो ये पूरी तो सूरत हाल थी। तो उसमें ये कहना कि जी मोनोलिथ है और मतलब एक सिर्फ डिवाइड किया अंग्रेज़ की वजह से, तो ये चीज़ें तो हमारी यहाँ हिस्टोरिकली थी ना, कि मुख्तलिफ खित्ते थे, मुख्तलिफ मुल्क थे, मुख्तलिफ राजवाड़े थे। तो उस चीज़ को बल्कि ब्रिटिशर्स ने तो उनको एक पूरा मुल्क बना के दे दिया इंडिया को, कि भाई ये आप इंडिया का नाम भी दिया उनको। ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, इसका आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को लूटा। वो तो बिल्कुल जब लूटा उस टाइम एक हुए, जब एक भी नहीं थे, जो भी था हिंदुस्तान, जो भी था, जो मुगल रूल कर रहे थे, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन था कि नहीं, सबसे अजीम था कि नहीं। और तो भी हमेशा तनाव नहीं था। कई प्रिंसली स्टेट में देयर वाज अ ट्रीटी, मलेशिया में भी ऐसा था। तो ये कहना कि ब्रिटिशर्स ने आके उसको जुड़वाया, ये 100% सही नहीं है। ये हो सकता है कि इतना जुल्म किया कि जल्दी जुड़ गए। हाँ, मैं वही मकसद भाई। हाँ, कि अगर नहीं आते थे तो भी ज्वाइन होते थे, क्योंकि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सिर्फ भारत में, सब जगह वर्ल्ड वॉर हो गई तो लोग पीस हो गया। तो ये हिंदुस्तान को उन्होंने लूटा, आप समझे ना। तो जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आम मुसलमान और आम हिंदू एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं तकरीर करता हूँ 25% गैर मुस्लिम है, हिंदू मेरी इज्जत करते, इतनी इज्जत करते। तो इससे जाहिर होता है कि आम हिंदू और आम मुसलमान में आपस में भाईचारा है। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये नफरत पैदा करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, आप समझे ना। तो ये पॉलिटिशियन लोग जानबूझ के गलत चीज़ बोलते हैं, हम 2 हमारे 2, तुम 5 तुम्हारे 25। इस ट्रेंड को आप रिवर्स होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको तो जिस तरह से टारगेट किया, आपकी ज़ात को जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो ज़ाहिर है मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो बिल्कुल मतलब जो मॉडरेट वॉइसेस हैं वो चाहते हैं कि उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। आप किस तरह से देखते हैं वो ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा? क्या वहाँ पे एक वो 2014 में उनको मिली थी, आई थिंक मे बी बीजेपी को अलोन 53 या 54% विद कोalition ज़्यादा थे। 2019 में कुछ 58-59% तकरीबन बढ़ गई और विद कोalition तकरीबन 65-67%। अभी के इलेक्शन में 2024 के उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 274, वो भी नहीं मिली उनको। कोalition करके वो 290 पहुँचे। तो ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और रिवर्स होगी। जो इंडिया में फैसिलिटी है, मिसाल के तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, वो कई मुस्लिम मुल्क से अच्छा है, लेकिन मोदी उसको निकालना चाहता है। हाँ, वो तो यूनिवर्सल करना चाह रहे हैं कि एक जैसा हो। तो इंशाल्लाह नहीं होगा। वक्फ बोर्ड है, उसका जो रूल है जो इतना महफूज है इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है कई मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा महफूज है, आप समझे ना। तो उसको वो चेंज करना चाहता है, लेकिन अभी उनकी इतनी मेजॉरिटी है जितनी पहले थी। लेकिन मुश्किल दिन है हमारे वहाँ के जो मुसलमान हैं भारत। नहीं, मैं कहता हूँ अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको चलिए, हाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब जाकिर नाइक साहब का कहना है कि हिंदुस्तान, भारत में रहने वाले मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे वो दिन आएंगे हम पूछेंगे इनसे, लेकिन वक्फे के बाद। हमारे साथ ही वो बैंक जो सूद लेता है उससे मत करो। अक्सर मुसलमान सूद में डूबे हुए। अब सर्वे, अभी यहाँ के सर्वे के हिसाब से कोई कह रहा था 23% ऑफ द बैंकिंग इज बाय इस्लामिक बैंकिंग एंड 77%, इसको मैं वेरीफाई नहीं किया बट तकरीबन वही होगा। तो 77% इज विद रिपब्लिक।